So we are doing strings, right? And the first thing that we are going to do about strings today is how to initialize a string. How to initialize a string. Now there are two ways. Number one, direct value storage. और ये आप लोग बार बार देखे हैं, कभी हम लोग लिखा है int a is equal to 10, तो ये डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करते हैं. कभी हम लोग लिखा बाइट t is equal to false, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, right? These are values that we directly store in a variable in the program. So we do it in the program, okay? And the second one is user input. ठीक है? A string constant is always placed inside double quotes. ठीक है? सिंगल कोट्स किसके लिए होता है? कैरेक्टर के लिए होता है. ठीक है, ये हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग देखा था. सिंगल कोट्स किसके लिए होता है? कैरेक्टर के लिए होता है. तो अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है तो यू नीड टू स्टोर द स्ट्रिंग इनसाइड डबल कोट्स. बिना डबल कोट्स का आपका स्ट्रिंग आइडेंटिफाई नहीं होता है. सो अगर हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग st इज इक्वल टू आई एम गुड. ठीक है, सो ये कंपाइल नहीं होगा बिकॉज ये डबल कोटेशंस में नहीं है. सो जैसे हम लोग उसको डबल कोटेशंस में देंगे तो ये कंपाइल भी होगा एंड आप रन भी कर सकते हैं. आप एक सिंगल कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, बट अगर आपको उसको स्ट्रिंग में स्टोर करना है तो वो सिंगल कैरेक्टर को भी आपको डबल कोटेशंस में देना होगा एंड इसका इंडेक्स सिर्फ 0 होगा. एक ही कैरेक्टर है, 0 होगा. ठीक है, अगर आप लिखेंगे स्ट्रिंग st3 सपोज यहां लेते हैं इज इक्वल टू स्मॉल a, तो ये कुछ और करने लगेगा. दिस इज द कैरेक्टर यू आर ट्राइंग टू स्टोर इन अ स्ट्रिंग. सो विल सी वेदर इट इज पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो वील हैव अ टेस्ट लॉजिक्स. तो एक क्लास बनाया है जिसमें हम लोग लॉजिक्स अपना टेस्ट करेंगे कि वेदर दिस लॉजिक इज राइट और रॉन्ग. एंड विल राइट क्लास टेस्ट लॉजिक्स public static void main string s1 is equal to I am good. ठीक है, let's compile this. Perfect. अगर ये सिंगल कोटेशंस में नहीं, डबल कोटेशंस में नहीं रहेगा तो ये कंपाइल नहीं होगा, बोलेगा कि what the hell are you doing. ठीक है, string s2 is equal to a. Perfect. string st3 या s3 is equal to, कंपाइल नहीं हो रहा है क्योंकि ये कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर को आप कोशिश कर रहे हो स्ट्रिंग में स्टोर करने का, तो डायरेक्टली नहीं होगा. ठीक है, देयर इज अ प्रोसेस जो ये चीज कर सकता है, बट देन डायरेक्टली एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है. देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट दिस, हो जाएगा, बट विल कम टू दैट अ लिटिल लेटर. ठीक है, अगर हमको स्ट्रिंग इनपुट करना है स्कैनर से, तो ऑब्वियसली हम लोग लिखेंगे स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system डॉट इन. ठीक है, स्कैनर यूज कर लिया, बट स्कैनर के लिए तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है पैकेज को. तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. यस, वी कैन डू दिस एज वेल. ये अभी भी रॉन्ग है, इसको हटा दो. ठीक है,
string s3 is equal to sc dot next line. परफेक्ट. जब हम लोग यूटिल डॉट स्कैनर करते हैं ना, तो वो सब क्लास को इंपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेगा. सो स्टार करने से क्या होता है, वो यूटिल पैकेज के अंदर जितना भी आपका क्लासेस है सबको इंपोर्ट कर लेता है. अगर हम सिर्फ स्कैनर लिखते हैं तो वो सिर्फ स्कैनर को इंपोर्ट करेगा. इसके अंदर एक और है, import java dot util dot string tokenizer. This is also a class inside this package. So although we don't need this class, right? So सब class को import करने की क्या जरूरत है? See, the point is, ऐसे लिखने से आपका number of classes that need to be compiled and need to be processed वो कम हो जाता है. So the program usually can run faster. But जरूरी नहीं आप स्टार भी लिखो तो चलेगा. But अगर आपके एग्जाम में आ जाता है ऐसा लिखा हुआ, बोलता है आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स, तो आप गलत नहीं कर देना, ये सही है. ठीक है, यहाँ अगर स्टार नहीं लिख की स्कैनर स्टार नहीं लिख के स्कैनर लिखा हुआ है, अब बोलता है आइडेंटिफाई द मिस्टेक, आप बोलते हो ओ यार स्कैनर लिख दिया है, दे आर सो स्टूपिड, दे आर गिविंग मी अ रॉन्ग क्वेश्चन, स्कैनर का जगह आप स्टार लिख दिए. कि नहीं भाई, स्कैनर नहीं होता है, स्टार होता है. ये चीज के लिए आपको ये बताना जरूरी है. सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो हम आपको बताएंगे जो सिर्फ और सिर्फ फाइंड द एरर्स में आता है या फाइंड द आउटपुट में समझ में आता है. सो यू डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है, सो इनपुट भी हो जा रहा है. सो इफ वी प्रिंट, सो हम इनपुट बिना प्रिंट किए कर रहे हैं, बिना कोई कमांड दिए प्रिंट कर रहे हैं. सो प्रिंट एल s1 s1 s2 s2 s3 s3. There we go. Let's test our logic. Okay, this is input. Now since हम लोग प्रिंट नहीं कर रहे थे तो ये डिस्प्ले बाहर नहीं आ रहा था. We had to actually do it. So अगर देखिए अभी हम रन करेंगे, देखिए ये टर्मिनल ऊपर नहीं आ रहा बिकॉज देयर इज नथिंग हैपनिंग. ठीक है, सो वी नीड टू एक्चुअली ओपन इट एंड डू सम इनपुट. ओके, बट if we just give a print command, input करो, कोई लाइन, ये लो एक लाइन. There we go. Now ये देने का क्या रीजन है? टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट कि ये भी एक डबल कोटेशन के अंदर में है. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट, जो डबल कोटेशन में मैसेज दिखते हैं, दैट इज अ स्ट्रिंग मैसेज. वो स्ट्रिंग है. अभी तक हम उसको एम्फेसाइज नहीं किया था, बट यहाँ हिंदी लिखने से आप लोग को थोड़ा सा एम्फेसाइज हो जाता है. इंग्लिश लिखते तो शायद नहीं समझ में आता. ठीक है, सो दैट इज द होल पॉइंट कि आप इनपुट ले सकते हैं ना. स्कैनर में थोड़ा इश्यूज होता है. सो वी ऑल्सो हैव अनदर क्लास फॉर इनपुटिंग, दैट इज बफर्ड रीडर. तो अगर बफर रीडर से इनपुट लेना होता है तो हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग s इज इक्वल टू br dot read line. That is the command, but this is not in your syllabus, so we are not going to emphasize on that. Scanner में अगर इनपुट लेना है, if you want to take the input in scanner, so वो तो हम लोग देख चुके हैं. string s is equal to sc dot next line. There we go. Okay, so we have done a program to input a string and print the number of characters in it. ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं. एस डॉट लेंथ से हमको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिलता है. वी हैव आल्सो डन अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग and print each character in a separate line. We did that yesterday.
हर एक कैरेक्टर सेपरेट लाइन में प्रिंट हो रहा था, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वी नीड टू मेक अ प्रॉमिस, ठीक है। सो देयर इज अ प्लेज दैट वी आर गोइंग टू यूज इन arrays and strings. If we need to access each value or character, then we will use a loop from 0 to 1 less than the total number of values, ठीक है। ये एक प्लेज आपको करना है, दिस इज अ प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू मेक टू कंप्यूटर्स। So the promise is, if I don't do that, I will सपोज मेरा स्ट्रिंग एस में एक वैल्यू है रिवेंजर्स, ठीक है, थोड़ा सा मार्वल को घुसाते हैं। सो ऑब्वियसली ईच वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग, ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग विल हैव एन इंडेक्स। तो अगर हम लिखते हैं एस डॉट कैर एट 4, तो ये क्या देगा हमको, एन देगा। एस डॉट कैर एट 9 देंगे तो क्या देगा, ये देगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर। दिस इज अ रन टाइम एरर। रन टाइम मतलब प्रोग्राम चलते चलते ये बंद कर देगा, ठीक है। सो हम लोग टेस्ट लॉजिक क्लास में हाँ, टेस्ट लॉजिक वाले इस क्लास में ये चीज करेंगे, ठीक है। सो आई एम गुड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन S1 डॉट कैरेट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, ठीक है। देयर वी गो। अभी तक रन कर रहा है, इनपुट करनी बोल रहा है, 1 डाल दिया, बट देखिए प्रोग्राम को बंद कर दिया संग संग, ठीक है। सो इफ वी डू दिस हियर, देखिए ये इनपुट करने तक भी पहुंचने नहीं देगा, बिकॉज ये रन टाइम एरर हो जाएगा, ये रन करने नहीं दे रहा हमको, ठीक है। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 9 आपका स्ट्रिंग का इंडेक्स नहीं हो सकता है, बिकॉज वो 0 से 8 तक ही हो सकता है, दे आर 9 कैरेक्टर्स हियर, सो 0 से 8 हो सकता है। सो इफ आई डू 8, ठीक है, परफेक्ट रन कर रहा है, डी दे रहा है हमको 8 में, एन इनपुट एक लाइन करो, ये लो एक लाइन कर दिया, परफेक्ट रन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये बहुत जरूरी है समझना कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड सिर्फ एरे में नहीं होता है, इट्स अ कंपाइल टाइम एरर दैट कैन हैपन इन स्ट्रिंग्स एज वेल, ठीक है। तो कोई कंपाइल टाइम एरर का एग्जांपल देने बोलेगा तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक आपका एक एग्जांपल हो सकता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, दूसरा है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। आपका मैथ एरर भी हो सकता है, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो अ रन टाइम एरर। रन टाइम का मतलब क्या है, कंपाइल हो गया, रन भी हो रहा है, बट रन करने के टाइम आपको एरर दे रहा है, ठीक है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ एरर इज लॉजिकल एरर, यानी रन कर रहा है, कोई रन टाइम एरर भी नहीं है, रुक नहीं रहा है, बट आपका आंसर ही नहीं आ रहा है, दैट्स ऑल्सो अ एरर। ये मैक्सिमम होता है, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं, बट लॉजिकल एरर इज समथिंग दैट मे बी यू हैव टू टेस्ट एंड रन एंड डीबग, ठीक है। सो वे मे बी हम लोग जब ऐप बनाते हैं या वेबसाइट्स बनाते हैं, उसमें कोई भी एरर होता है, सो वी हैव टू डिबग। सो लेट मी शो यू।
सो वी हैव मेड अ वेबसाइट फॉर अ क्लाइंट लाइक दिस। इसमें अगर कोई भी एरर होगा इस वेबसाइट में, तो हम लोग अभी उसको क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली टेस्टिंग दोज। पूरा हम लोग वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, अगर कोई भी एरर होगा, विल फाइंड दोज एरर्स एंड वी विल बी एबल टू, जैसे ये क्लिक नहीं हो रहा है, सो दैट्स एन एरर, तो ये मेरा ये हो जाएगा। वी हैव टू एक्चुअली टेल द पर्सन कि हाँ भाई, टेल द डेवलपर कि ये एक एरर है, देयर इज नो लॉगिंग फीचर अभी अवेलेबल। सो इसके अलावा अगर हम लोग ये वाला वेबसाइट देखते हैं, इसमें लॉगिन का ऑप्शन है। ठीक है, सो अगर हम लॉगिन करते हैं, ठीक है, परफेक्ट लॉगिन हो गया, सब कुछ आ रहा है। मतलब इसमें जो एरर्स है वो अभी एरर्स है नहीं। ठीक है, बट लेट्स से हमको एड्रेस ऐड करना है, हम ऐड करने मांग रहे हैं, बट ये यहाँ एरर दे रहा है, सो दैट्स अ रन टाइम एरर। मतलब सब कुछ सही चल रहा है, बट यहाँ मेरे को एड्रेस ही ऐड नहीं करने दे रहा। सो दैट्स एन एरर। डू यू अंडरस्टैंड क्या होता है एरर? रन टाइम एरर क्या हो गया कि ये कंपाइल ही नहीं होगा, रन, हाँ, ये रन हो गया बट वो बीच में ही जाके हैंग हो जाएगा या बंद हो जाएगा। सो दैट्स अ रन टाइम एरर। यहाँ जो है, सिंस मेरा एड्रेस ऐड नहीं हो रहा, मतलब देयर इज अ लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है, कोडिंग में कुछ इशू है, उसको डीबग करना है। ठीक है, सो हम लोग का अब क्वेश्चन है टू राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस एंड प्रिंट द नंबर ऑफ vowels in it. So anyone who still weak in if else, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगा इसको करने में। दैट्स योर क्वेश्चन फॉर नाउ। सो पहला चीज क्या है, डू यू नो वेयर द वोवेल्स आर इन द स्ट्रिंग? किस पोजीशन में है, नहीं पता है। सो वी नीड टू गो एंड एक्सेस ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करेंगे। ये इसमें चल सकता है, हर जगह नहीं चलता है, बिकॉज वी आर डूइंग सिमिलर थिंग्स। ठीक है, नाउ हमको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं करना है, वी रिमूव दैट, but we do need to access each character, but we do not need to print the characters, correct? We also need to count the number of vowels. तो काउंट करने के लिए सी लेंगे, जिसमें अगर एक वॉवेल मिला तो सी वन हो जाएगा, अगला मिला तो दो हो जाएगा, अगला मिला तो तीन हो जाएगा, अगला मिला तो चार हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? नाउ हाउ डू आई नो वेदर अ कैरेक्टर इज अ वॉवेल? वी वर्क इट आउट। सी एच इज इक्वल टू अगर ए और ई आई ओ यू एंड देन स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल यू, बीच में हम लोग दे देते हैं ओ को। ठीक है, सब चेक हो गया। कैपिटल और स्मॉल दोनों क्यों लिखा? बिकॉज जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कैपिटल लेटर अलग होता है, स्मॉल लेटर्स अलग होता है। ठीक है, सी प्लस प्लस। नाउ इफ वी रन दिस प्रोग्राम, तो इनपुट में लेते हैं, सपोज यहां है एस्पिरेशन क्लासेस। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आई सबसे पहले जीरो होगा। सी एच में कौन सा कैरेक्टर आएगा? एस डॉट कैरेट ए, सॉरी कैरेट जीरो। तो हमको कौन सा कैरेक्टर मिलेगा? ए मिलेगा। हम लोग चेक करेंगे क्या ए इक्वल टू ए है कैपिटल? हाँ। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये सारा को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज और का मतलब क्या है कि एक भी ट्रू है तो पूरा ट्रू है। तो ये ट्रू हो गया तो पूरा मेरा ट्रू हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। सी का वैल्यू हो जाएगा
0 से 1। अगला कैरेक्टर क्या आएगा, I1 हो जाएगा। अगला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, S। S एंड देन S चेक होगा, क्या S इक्वल टू A है, क्या S इक्वल टू E है, I है, O है, U है, कैप स्मॉल a स्मॉल e स्मॉल I स्मॉल o स्मॉल u। एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो कंडीशन ओवरऑल ट्रू नहीं है, यानी ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो S के बाद आएगा P, ये भी फॉल्स देगा। I, A नहीं है, E नहीं है, I तो है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर R होगा, फिर A होगा, A में 3 हो जाएगा, फिर T होगा, फिर I होगा, I में 4 हो जाएगा, O में 5 हो जाएगा, N में नहीं होगा, स्पेस में नहीं होगा, C में नहीं होगा, L में नहीं होगा, A में होगा, यस, S में नहीं होगा, S में नहीं होगा, E में होगा, 7, S में नहीं होगा, एंड देन लूप बंद हो जाएगा। यानी जब लूप बंद होगा, आई हैव अ डेफिनेटिव आंसर कि भाई देखो, जो मेरा स्ट्रिंग था उसमें 7 वॉवेल है, 1 2 3 4 5 6 और 7, करेक्ट। सो हम लोग लूप के बाद प्रिंट करेंगे। हम लोग कब प्रिंट करेंगे, लूप के बाद। लूप के अंदर मत प्रिंट कीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ काउंट। काउंट करने का मतलब है पूरा काउंट करके बताओ, एक एक करके चिल्ला के मत बताओ, 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे नहीं बताना है। 7 बस, 1 से लेके 7 तक गिन के नहीं बताना है। इसलिए लूप के बाहर हम लोग प्रिंट करेंगे नंबर ऑफ वॉवल्स, क्या है, सी है। नंबर ऑफ वॉवल्स क्या है, सी है। एंड देन स्ट्रिंग 3 करते हैं। There we go. That's your beautiful program. So ASPIRATION classes, 7 vowels. Aspiration classes, still 7 vowels. But अगर हम लोग ये पार्ट में गड़बड़ी कर देते हैं, ये हम लोग नहीं लिखते, सपोज आई एम जस्ट कमेंटिंग इट आउट। कमेंट आउट करने का मतलब है कि ये अब लॉजिक का या प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। सो नाउ वी आर ओनली चेकिंग फॉर कैपिटल AEIOU. So now if we give this only one, because capital में सिर्फ कैपिटल A है, बाकी सब स्मॉल में। So since Java is a case sensitive language, वो स्मॉल को काउंट ही नहीं कर रहा है। There we go. That's your program.